ठीक है बाबा, मैं मेरी पत्नी से इस बारे में बात करके आपको कल सुबह यहीं मिलता हूँ। फिर क्या था, रामू वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। रामू घर पहुँचते ही सबसे पहले अपनी पत्नी गौरी को आवाज लगाकर बुलाता है। गौरी, मैं खेत से आ गया हूँ, जरा यहाँ आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रामू की आवाज सुन गौरी वहाँ आती है। हाँ बोलिए, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलिए, क्या बात करनी है? गौरी, तुम तो जानती हो, हमारी खेती से कुछ समय से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। हाँ, आज दोपहर को तो आप बता रहे थे, वही ना? हाँ गौरी, वही। पर आज तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ एक घटना हुई जिसके बारे में मुझे तुम्हें बताना है। आज जब तुम चली गई, तुम्हारे जाने के बाद वहां मेरे एक किसान भाई आए और मुझे परेशान देख उन्होंने मुझे मेरे परेशान होने का कारण पूछा। तो मैंने सारी बात बता दी। पर गौर करने की बात यह है कि जो हाल मेरा था, कुछ वैसा ही हाल उनका भी था, पर उन्होंने इस परेशानी से निकलने का एक रास्ता ढूंढ लिया है। क्या बात है? कौन है वो? और आप उनसे वो तरीका क्यों नहीं पूछते? इससे आपकी भी समस्या दूर हो जाएगी। कौन है वो मत पूछो, मेरे एक शुभ चिंतक ही समझ लो। पर पहले तुम मेरी पूरी बात सुन लो। मैंने जब उनको अपनी समस्या बताई तो उन्होंने उससे निकलने का रास्ता तो बताया, पर वो रास्ता थोड़ा अटपटा है। अटपटा? ऐसा कैसा तरीका है, मुझे बताइए जरा, मैं भी तो सुनो। जैसे मेरी फसल कभी बारिश की वजह से खराब हो जाती थी तो कभी सूख जाती थी, वैसे ही उनकी भी हालत थी। पर अब वो चीन से चावल मंगाते हैं। क्या कहा? चीन से चावल? हाँ गौरी, वो चीन से चावल मंगाते हैं और फिर उनको अपने पास बचे हुए चावल के दानों में मिला देते हैं और बाजार में बेचते हैं। इससे उन्हें बहुत फायदा होता है और किसी को नहीं समझता कि असली कौन सा है और नकली कौन सा। रामू की ये बात सुनकर गौरी थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाती है। मैं कुछ समझी नहीं, असली चावल नकली चावल? हाँ गौरी, चीन से लाए हुए चावल नकली चावल होते हैं। उन्हें उगाया नहीं बनाया जाता है और वो काफी सस्ते मिलते हैं। उन्हें सस्ते में लाओ और अच्छा मुनाफा कमाओ। पर नकली चावल तो खाने में जानलेवा साबित हो सकते हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है, अपने मुनाफे के लिए किसी की जान लेना। हाँ, मुझे भी ये गलत लगा तो सोचा एक बार तुम्हारी भी राय लेकर देख लेता हूँ, क्योंकि मेरी इस परेशानी से तुम भी तो परेशान हो और सिर्फ मेरे मना करने से अच्छा है एक बार तुम्हारी भी राय लेना मुझे सही लगा। नहीं जी, हम एक बार के लिए भूखे सो जाएंगे, पर किसी के साथ ऐसा धोखा करके पैसे कमाना बहुत गलत होगा। आज हम चैन से सो जाएंगे, पर कल उन गलतियों का भुगतान हमें किसी न किसी तरह चुकाना ही पड़ेगा। गौरी की ऐसी बातें सुनकर रामू बहुत भावुक हो जाता है। वाह गौरी, मुझे आज तुम पर बहुत नाज हो रहा है, क्योंकि तुम भी बिल्कुल मेरी तरह सोच रही हो। चलिए ये सब बातें छोड़िए, इन गलत बातों को अपने ऊपर हावी मत होने देना। आप और मेहनत कीजिए, देखना बहुत जल्द आपको कामयाबी मिलेगी। फिर क्या था, गौरी की ऐसी बातों ने रामू का हौसला और बढ़ा दिया था। फिर अगली सुबह रामू बाबा से मिलने अपने घर से निकलता है। रामू जब वहाँ पहुँचता है तो बाबा वहाँ नहीं होते हैं और बाबा को वहाँ नहीं पाकर वो थोड़ा मायूस हो जाता है। ये क्या, बाबा तो यहाँ नहीं है? अब क्या, कहाँ से मिलेगा मुझे मेरी परेशानी का हल? रामू अभी अपने आप से बातें कर ही रहा होता है, तभी बाबा अचानक से प्रकट हो जाते हैं। आ गए बेटा तुम। बाबा को अचानक से प्रकट होता देखकर रामू थोड़ा डर जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, बाप रे बाप, ये तो कोई मायावी बाबा लग रहे हैं। अभी के लिए मेरा यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। अरे बच्चा, डरो मत, ये तो मेरी एक छोटी सी शक्ति है, मैं कोई मायावी नहीं हूँ। नहीं बाबा, मैं डरा नहीं था, बस थोड़ा चौंक गया था। बोलो बेटा, क्या तुमने वो काम किया जो मैंने तुमसे कहा था? हाँ बाबा, मैंने मेरे पत्नी से उन चीन के चावल के बारे में बात की और उसे ये भी बताया कि इनसे हमें बहुत फायदा होगा, पर उसकी सोच पूरी मेरी तरह है। उसने भी ये गलत काम करने से मना कर दिया। उसने तो ये तक कहा कि हम एक समय पर भूखे रह सकते हैं, पर किसी के साथ इस तरह धोखा करके पैसे नहीं कमा सकते। रामू की ये सारी बातें सुनकर बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम्हारी घर वाली की सोच बिल्कुल तुम्हारी तरह है। बाबा, अब आप मुझे कोई तरीका बताइए जिससे मेरी समस्याएं दूर हो सके। हाँ बेटा, रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ जिससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बाबा फिर उसे एक पोटली देते हैं। बाबा, इस पोटली में क्या है? बेटा, इस पोटली में जादुई मिट्टी है। तुम बस इस मिट्टी को ले जाकर अपने खेत में छिड़क देना और फिर उसके बाद अपने अनाज के बीजों को छिड़क देना, फिर कमाल देखना। पर एक बात याद रखना, मिट्टी कम कम छिड़कना, और जब पोटली की मिट्टी खत्म होने वाली हो तो अपने खेत की मिट्टी इसमें मिला देना। इस पोटली को कभी खाली मत होने देना। ठीक है बाबा, मैं आपकी सारी बातों को याद रखूंगा। ठीक है तो बाबा, मैं चलता हूँ।
रामू फटाफट से जाकर अपने खेत में मिट्टी छिड़क देता है। चलो, अब मिट्टी तो छिड़क दिया, अब फटाफट से बीजों को भी छिड़क देता हूँ। रामू सारे खेत में जल्दी जल्दी बीज छिड़क देता है। चलो, बाबा के कहे अनुसार मिट्टी भी छिड़क दी और बीज भी। चलो, अब घर चलता हूँ। कल सुबह जल्दी आकर एक बार खेत का जायजा ले लूंगा और जादुई मिट्टी का कमाल भी देख लूंगा। फिर अगली सुबह रामू सुबह सुबह अपने खेत पर पहुंच जाता है और अपने खेत की हालत देखकर चौंक जाता है। उसका खेत पूरा हरा भरा हो चुका था। उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर बाबा की बात सही हो गई। अब इस जादुई मिट्टी से मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आखिर गौरी की बात भी सही हो गई। अब किस्मत भी मेरा साथ देगी। दोस्तों, इस तरह रामू और गौरी के नेक दिली ने उनकी बदकिस्मती को बदल दिया और अब उन्हें अपने किस्मत को नहीं कोसना पड़ेगा। दोस्तों, इस तरह की और शानदार कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।